अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 17.1 का क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड अ सेट विच हैज ओनली। अब हमने सेट मालूम करना है जिसमें सिर्फ क्या है, टू प्रॉपर सबसेट्स। अब ऐसा कौन सा सेट है जिसमें दो प्रॉपर सबसेट मालूम हो सकते हैं, उसके बाद वन प्रॉपर सबसेट, फिर ऐसा कौन सा सेट है जिसमें एक प्रॉपर सेट मालूम हो, फिर उसके बाद नो प्रॉपर सबसेट, फिर ऐसा कौन सा सेट है जिसमें जो है कोई भी प्रॉपर सबसेट मौजूद नहीं है। तो ये चीजें मालूम करने के लिए हमने क्या करना पड़ेगा, रफ वर्क करना पड़ेगा साइड पर। ठीक है, तो रफ वर्क में लिखेंगे क्या, हम सेट लिखेंगे, सेट के बाद उसके सबसेट मालूम करेंगे, फिर उन जो भी हम यहाँ पर लिखेंगे रफ वर्क में करेंगे, तो इस रफ वर्क के जरिए हमें ये चीजें सोल्व करने में, ये सवाल सोल्व करने में आसानी मिलेगी। तो सबसे पहले यहाँ पर हम एम्प्टी सेट से शुरू करते हैं। तो एम्प्टी सेट है, एम्प्टी सेट के मतलब जो है प्रॉपर सबसेट या सबसेट। प्रॉपर सबसेट और सबसेट दोनों की मैं आपको बात बताऊं, प्रॉपर या फिर सबसेट दोनों का काम एक ही है, जस्ट नाम अलग अलग है। अगर आप इनको साथ में रखते हैं, प्रॉपर सबसेट कह रहे हैं भी कोई बात नहीं है, आप या फिर आप इसको प्रॉपर कहें या फिर सबसेट कहें या फिर प्रॉपर सबसेट कहें, कोई बात नहीं। ठीक, अब सबसे पहले तो हमें मालूम होना चाहिए कि इसके मतलब छोटे छोटे सेट या फिर सबसेट कितने बनेंगे। जो मैंने आपको फार्मूला सिखाया था 2n वाला, 2n वाला फार्मूला मैंने सिखाया था आपको। अब n का मतलब क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट। n का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट। अब चलते हैं आगे, 2 लिखा, इसमें कितने एलिमेंट है, जीरो एलिमेंट है। तो आपको यह मालूम होना चाहिए, यहां से एक एमसीक्यूज क्रिएट हो रहा है कि क्या जितना भी नंबर बड़ा हो, कितना भी नंबर बड़ा हो, अगर उसके ऊपर पावर में 0 दिया गया है तो उसकी वैल्यू बनती है 1। अब मैं मिसाल के तौर पर दूसरा एक एग्जांपल लिख रहा हूं, 3165 इतना बड़ा नंबर है, लेकिन इसके ऊपर 0 पावर है, तो ये कितने के बराबर होगा, 1 के ही बराबर होगा। ये एमसीक्यूज में आता है, सवालों में आता है, तो इसको याद रखिएगा। ठीक, उसके बाद हमने मालूम तो कर लिया कि इसके मतलब जो है कितने सेट बनेंगे, एक ही सेट बनेगा। ठीक है, हमने यहाँ पर इसको लिख दिया। अब इस सेट का नाम क्या है, इस सेट का नाम बनेगा हमारे पास इम्प्रॉपर सबसेट। इम्प्रॉपर सबसेट इसका नाम बनेगा, क्यों, क्योंकि हमने इसमें से ही ये निकाला है और ये दोनों आपस में बराबर है, इस वजह से इसको इम्प्रॉपर सबसेट कहेंगे। ठीक, फिर उसके बाद वन वाले एलिमेंट में आए। वन वाले एलिमेंट में आप इसके दरमियान कोई भी एलिमेंट रख सकते हो, 1 हो, 2 हो, ए बी सी या कोई भी शेप रख सकते हो, एज योर विश। ठीक, उसके बाद हम मालूम करेंगे कि भाई इसके कितने सेट बन सकते हैं, 2n। अब कितने एलिमेंट है, एक, तो 2 1 2 ही आ जाएगा, मतलब इसके दो सेट्स बनेंगे। सबसे पहले तो आपका एम्प्टी बनेगा, फिर उसके बाद 1। चलो, अब ये भी सवाल उठता है कि सर ये एम्प्टी जब भी हम सबसेट्स बनाते हैं या प्रॉपर सबसेट्स बनाते हैं तो ये एम्प्टी क्यों आता है, क्योंकि ये भी एक एमसीक्यूज में आ सकता है, आपके एमसीक्यूज क्रिएट हो सकता है इस पर कि एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। ठीक है, एम्प्टी सेट जो है सारे सेटों का सबसेट है। ठीक, उसके बाद अब इसके भी दो हमारे सेट बन गए, ये कहलाएगा आपका प्रॉपर सबसेट। ठीक, और ये कहलाएगा आपका इम्प्रॉपर सबसेट। ठीक, ये आपका प्रॉपर सबसेट क्योंकि इसमें से हमने इसको निकाला है और ये सेट इससे छोटा है, तो इस वजह से इसको प्रॉपर सबसेट कहेंगे। और ये सेट इसमें से निकाला है लेकिन ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो इस वजह से इसको कहेंगे इम्प्रॉपर सबसेट। ठीक, उसके बाद हम दो वाला देखते हैं, यहां पर लिखते हैं ए एंड बी। हमने ए एंड बी लिख लिया, फिर उसके बाद 2n वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। 2 कितने एलिमेंट है, 2, तो 2 कितनी मर्तबा है, 2 मर्तबा, 2 2 4 हो गया। ठीक, अब हमने क्या करना है, हमें पता चल गया कि इसके मतलब जो सेट 4 बनेंगे। सबसे पहले एम्प्टी बनेगा, फिर उसके बाद ए, फिर उसके बाद बी, फिर उसके बाद आपका ए एंड बी खुद ब खुद आ जाएंगे। अब यहां पर ये जो 3 सेट हैं, ये क्या है, प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट, ये क्या है, इम्प्रॉपर सबसेट। ठीक,
ये प्रॉपर सबसेट क्यों है? क्योंकि इसमें से ही निकाले हैं और ये छोटे सेट हैं। और ये इम्प्रॉपर सेट क्यों है? क्योंकि इसमें से हमने ये निकाला है लेकिन ये एंड ये आपस में बराबर है, इस वजह से इम्प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। अगर आप तीन एलिमेंट वाले सेट के एलिमेंट मालूम करें, आप मतलब छोटे छोटे सेट मालूम करें, तो कितने मालूम होते हैं? देखते हैं। 2n, 2 के ऊपर पावर कितनी आएगी? 3, क्योंकि इसमें 3 एलिमेंट हैं। अब 2 कितनी मर्तबा है? 3 मर्तबा, तो ये 8 बन गया। तो इसके मतलब जो ये सेट कितने बन सकते हैं? 8 बन सकते हैं। तो हमारे ये सवालों की रिक्वायरमेंट यहां तक पूरी हो सकती है। ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे सवाल करते हैं कि सर आपको ये ख्वाब में आ गया कि मतलब जो इनका सवाल आते हैं में ही मिल सकता है। बेटा ख्वाब आते हैं, बिल्कुल आते हैं। जब तक आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी आपको ख्वाब नहीं आएंगे। आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी तो ऑटोमेटिकली आपको ख्वाब आएंगे और आप अपने ख्वाबों से मतलब अपने सवालों के जवाबों की ताबीर कर सकते हैं। बहुत आसान सी बात है, प्रैक्टिस लाजमी है मैथमेटिक्स में। ठीक, तो अब यहां पर क्या है, अब हम पहले सवाल पे चलते हैं कि पहले सवाल में क्या पूछा जा रहा है या क्या कहा जा रहा है? 2 प्रॉपर सबसेट्स। अब ऐसा इनमें सेट मालूम करना है जिसमें 2 प्रॉपर सबसेट हो। अब देखते हैं, इसमें तो प्रॉपर सबसेट इम्प्रॉपर सबसेट है, इसमें एक प्रॉपर सबसेट है, इसमें 3 प्रॉपर सबसेट है। अगर इसमें जाएंगे तो इसमें प्रॉपर सबसेट की तादाद बढ़ जाएगी। तो इस वजह से हमें इनमें से मतलब कोई भी ऐसा सेट नहीं मिला जिसकी मतलब जो है 2 प्रॉपर सबसेट मौजूद हों। तो इसको क्या लिखेंगे हम? इसमें इनमें तो पॉसिबल है ही नहीं ना, तो क्या लिखेंगे इसका आंसर? नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। तो इसका आंसर बन जाएगा नॉट पॉसिबल। उसके बाद 1 प्रॉपर सबसेट। अब 1 प्रॉपर सबसेट इनमें से किन में है? इसमें तो नहीं है 1 प्रॉपर, इम्प्रॉपर सबसेट मौजूद है यहां पर, हाँ, लेकिन इसमें प्रॉपर सबसेट मौजूद है। तो अब ये प्रॉपर सबसेट, अब इस सेट को क्या कहा जाएगा? इस सेट को कहेंगे सिंगलटन सेट, जो कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। वो सेट जिसमें एक एलिमेंट होता है उसको कहते हैं सिंगलटन सेट, सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट ऐसा है जिसमें जस्ट 1 प्रॉपर सबसेट मालूम हो सकता है। फिर उसके बाद नो प्रॉपर सबसेट। अब ऐसा कोई सेट जिसमें कोई प्रॉपर सबसेट मौजूद ही ना हो, ऐसा कौन सा सेट है? चलो देखते हैं इनमें से ही। अब ये सेट ऐसा है एम्प्टी सेट जिसमें क्या है? इम्प्रॉपर सेट है, प्रॉपर सेट मौजूद नहीं है। तो इसमें क्या लिखेंगे हम? सिंपल एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट ऐसा सेट है जिसमें कोई भी प्रॉपर सेट सबसेट मौजूद नहीं है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 मुकम्मल हुआ और इसके साथ साथ आपकी एक्सरसाइज 17.1 एक्सरसाइज भी मुकम्मल हो चुकी है। ठीक है, तो इंशाल्लाह जल्द मिलते हैं हम नेक्स्ट एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन में। तो उम्मीद करता हूं कि आपको मतलब जो मेरा समझाना समझ में आता होगा। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें और प्रैक्टिस करते रहें, मेहनत करते रहें। इंशाल्लाह जरूर आपकी मेहनत रंग लाएगी।